इस मूवी में हम दो कपल देखती है जिनकी शादी हो रही होती है, पर लड़की वहां से भाग जाती है और लड़का ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर लड़का उसके साथ क्या करता है वो आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें उनका एक फैमिली मेंबर उनको एक लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि ये शुक्ला जी की बेटी है और कहता है कि सारे डिटेल्स निकाल रही है। अच्छे घर से हैं तो लड़की उन्हें पसंद आती है। सत्तू का बाप अपनी बेटी को कहता है कि सत्तू से कहो संडे पर इस लड़की से मिल ले। फिर हम सत्तू को देखते हैं जो उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हम उस लड़की को देखती है जिसका नाम आरती होता है, जो अपनी माँ से बात कर रही होती है। लड़की अपनी माँ को कहती है कि इतनी पढ़ी हूँ माँ, टॉप किया है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे और कहती है कि लड़के से अच्छे से मिलना। फिर उसका बाप उसे बात करता है और कहता है कि तुम चुप क्यों हो, और कहता है कि कोई लड़का पसंद नहीं। तो लड़की कहती है नहीं पापा। तो उसका बाप कहता है कि लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी वाला, और कहता है कि हमारे खानदान से ऊंचा खानदान है, और कहता है कि लड़का पसंद नहीं आया तो 3 और लड़के हैं, इस साल तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगा। फिर वो सट्टू से मिलने जाती है। वो कुछ होना ऑर्डर करते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। तो लड़की कहती है कि मैंने सुना है आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो सच उसे बताता है कि मैं एक्साइज में क्लर्क हूं, अगले मंथ से ज्वाइन करूंगा। तो लड़की कहती है एक्साइज डिपार्टमेंट मतलब घूस खाने वाले, और कहती है कि घूस लेकर बड़ा बनना चाहती है आप। तो सत्तू कहता है नहीं मैं घूस नहीं लूंगा। तो एक दूसरे की पसंद का पूछते हैं। तो आरती कहती है कि मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहती हूं। तो सत्तू से इजाजत दे देता है। वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर हम मारुति की फैमिली को देखते हैं। उसका भाई रंजन कहता है कि अगर आरती आगे एग्जाम दे तो वो टॉप कर सकती है। उसका बाप उससे कहते हैं कि AIS और PCS की नौकरियां लड़कियों के लिए नहीं होती। असल में आरती का बाप लड़कियों की नौकरी करने के खिलाफ होता है और कहता है कि अपनी बहन को ये उल्टी सीधी चीज़ों की सलाह ना दिया करो। फिर हम सत्तों के माँ बाप को देखते हैं। सत्तों का बाप कहता है कि हम दहेज नहीं लेंगे। परस्तुओं की माँ कहती है कि दहेज नहीं लेंगे तो शादी कैसे करेंगे, और कहती है कि दहेज तो लेंगे, और कहती है कि ये रस्म हमने तो नहीं बनाई है। फिर आरती का बाप और जोगी सत्तू की फैमिली से मिलने आते हैं। तो आरती का बाप बताता है कि हमारे पास दहेज के लिए सिर्फ 12,000 की गुंजाइश है। तो सत्तू का अंकल कहता है कि हम 25,000 से कम नहीं लेंगे। तो जो कि आरती के भाव को कहता है कि चलिए। तो वो कहता है रुको मैं बात करता हूँ, और उनको कहता है कि मेरा एक प्लॉट है वो सेल कर देता हूँ और कुछ लोन भी ले लेता हूँ बैंक से, और कहता है कि शादी हमें आपकी आय करनी है। अच्छा होता है। तो वो कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो दे देना। तो सद्दू का अंकल उसे कहता है कि बस आप चुप कर रहे हैं, हम बात करते हैं, और कहता है कि सत्तू हमारा इकलौता वायरस है और सरकारी नौकरी वाला है, और कहता है कि 25,000 देंगे तो ही शादी होगी। जो कि उसे कहता है कि हमसे इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। उससे कहता है कि हमें 40,000 की ऑफर है, और कहता है कि हमारे सत्तों को आपकी लड़की पसंद आ गई है, वरना हम 40,000 से 1 रुपया कम नहीं करते। तो आरती का बाप राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आरती और सत्तू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सत्तू के पास नौकरी ज़रूर होती है पर वो इतना ज़्यादा होशियार नहीं होता, और सब शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर हम आरती की बहन अभा को देखते हैं, वो भी वही आई होती है। सत्तू भी बहुत खुश होता है। फिर उसे नहीं पता होता कि उसके साथ बहुत बड़ा सीन होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शादी की तैयारियां चल रही होती है। तो आरती की बहन भी सत्तू से आकर मिलती है। फिर वो सत्तू की माँ से मिलती है और उसे कहती है कि अच्छा है, सत्तू के पास सरकारी नौकरी है, और शादी के बाद आरती भी नौकरी करना चाहती है, और कहती है कि बहुत ही अच्छा है जो कि आप लोगों ने उसे अलाउ कर दिया। और सत्तू की माँ कहती है कि अलाउ किया है, ये किसने कहा? तो वो कहती है कि सत्तू ने कहा था। तो सद्दू की माँ कहती है वो तो बच्चा है, उसे क्या पता, और कहती है कि मिश्रा खानदान की बहुएं काम नहीं करती, और कहती है कि ये परंपरा है हमारी, और कहती है कि लोग क्या कहेंगे कि बहू के पैसे पर पल रहे हैं, और कहती है कि हमारे खानदान में कभी बहुओं ने काम नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। फिर हम सत्तू को देखते हैं जो तैयार होकर अपने होने वाली वाइफ की तरफ जा रहा होता है। उसे कॉल पर बताता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तो वहां आरती की बहन आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने PCS का एग्जाम दिया था, हमें तो बता सकती थी ना। तो दूसरी लड़की जिसका नाम नीलम होता है उसे बताती है कि तुमने ये एग्जाम पास कर दिया है,
मैंने ऑनलाइन चेक किया और कहती है कि तुम अब ऑफिसर बन सकती हो। तो आरती बहुत खुश होती है। तो वो उसे बताती है कि लोग 10 साल ट्राई करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता और तुमने पहले ही साल में क्लियर कर दिया। और उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास बंगला होगा, सरकारी गाड़ियां होंगी, बहुत सारे काम करने वाले होंगे। तो आरती कहती है सत्तू हमारे लिए बहुत लकी है, और कहती है कि शादी वाला दिन सबसे बड़ा खुशी वाला दिन होता है, पर मेरे लिए डबल खुशी वाला दिन है। सत्तू भी अपने घर से निकलता है। तो आरती की बहन अपने बाप को बताती है कि आरती ने PCX का एग्ज़ाम दिया था और वो इसमें सेलेक्ट हो गई है। तो उसको आप कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो वो इस बात को इतनी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि आप ये मिश्रा घर की बहू है, और कहता है कि अब वो आगे क्या करेगी ये मिश्रा जी वाली डिसाइड करेंगे। तो आरती और उसे कहती है कि भाग जाओ, और कहती है मैं सब संभाल लूंगी। फिर सत्तू को देखते हैं जो बहुत खुश होता है। फिर वो कहती है कि मैं सत्तू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि फिर अपने साथ ऐसा कर सकती है, और कहती है कि तुम भाग जाओ। जोगी भी वो सुन लेता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो, और कहता है कि ऑफिसर बनना चाहती हो। वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि फिर भाग जाओ। वो वहां से भागने की तैयारी करती है। फिर वहां सत्तू भी पहुंच जाता है। आरती गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। तो आरती का बाप अभाव को मारता है और कहता है कि आरती कहाँ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। उसे समझाता है कि आप लोगों का ना सोचे, बस ये सोचे कि 18 जो के अंश दिया तो उनका क्या होगा। तो वो कहता है कि क्या कहूँ। तो जो कि उसे कहता है कि अगर उनको पता चल गया आरती घर से भाग गई है तो वो 1 रुपया हमें वापस नहीं करेंगे, और कहता है कि आपकी जिंदगी भर की कमाई वो खा जाएंगे। तो आरती की माँ कहती है ये पैसे निकालेंगे कैसे। तो जोगी कहता है कि निकालेंगे नहीं, निकालने पड़ेंगे, और कहता है कि आप बस चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। फिर उन सबको साथ देखते हैं। सत्तू का अंकल कहता है कि क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बिठाया है। तो जो भी कहता है कि एक मुसीबत आई है हम पर और आप पर, और कहता है कि अब जब हम, और कहता है कि मैं जब आरती के रूम में गया तो आरती वहाँ नहीं थी, वहाँ एक चिट्ठी थी। और जोगी बताता है कि आरती को जब पता चला कि आप लोगों ने पटी पाइज वारी फौजा आर की डिमांड की है तो उसने फैसला किया कि वो आपकी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो वो घर छोड़कर चली गई है। सद्दू कहता है कि कहाँ चली गई, हमारी बात करवाओ। तो जोगी कहता है कि हमें खुद नहीं पता कि वो कहाँ गई है। सत्तू अपने फ़ोन को देखता है जिसमें आरती के मैसेजेस होते हैं। फिर सत्तू के अंकल बहुत बुरा भला कहते हैं। तो जोगी सत्तू के बाप को कहता है कि हमारी बेटी आपसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, इसलिए हमें हमारे आर से वापस करें। तो भी उसे कॉल कर रहा होता है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर वहां से जा रहे होते हैं तो जोगी कहता है कि पैसों के बगैर जानने का सोचना भी मत। आपने लोगों को बुला लेता है, उनको कहता है कि हम आपके पैसे लेकर आ रही हैं। फिर वो पहले घर को चेक करता है ताकि आर्टिस्ट से मिल सके, पर वो वहां नहीं होती। और उसकी बहन को कहता है कि हम कब से कॉल करें, वो कॉल नहीं उठा रही। तो वो रात के टाइम पर दुकान खुलवाकर अपना गोल्ड बेच देते हैं ताकि वो आर्थिक फैमिली को पैसे दे सके। फिर आरती अपनी बहन से बात करती है। उसे कहती है कि मैं एक दफ़ा सत्तू से बात करूं। तो वो कहती है कि हाँ, अब तुम भले बात कर लो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बेचारा सब तक भी अपनी फैमिली के साथ घर जा रहा होता है तो उसके बाप की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो गाड़ी रोककर साइड में खड़े हो जाते हैं। उसका बाप उसे कहता है कि बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है हमारी, और बहुत रोता है। और आरती की कॉल आती है। फिर वो कॉल काट देता है और उसका नंबर डिलीट कर देता है। फिर हम 5 साल के बाद देखते हैं आरती सब रजिस्ट्रार पीसीएस ऑफिसर होती है। फिर हम आरती को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग आए होते हैं और उसे बताते हैं कि आपको जॉब से टेम्पररी सस्पेंड किया गया है क्योंकि आपने 3,000 की घूस ली है। फिर अपने सीनियर से मिलती है और उसे बताती है कि आपको तो मेरा पता है। तो उसे बताता है कि सबूत आपके खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बताता है कि 9 to 1 बजे डीएम साहब ने तुम्हें बुलाया है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिसमें वो ऑफिसर वहां आ रहा होता है। तो आरटीओ से देखकर चौंक जाती हूँ क्योंकि वो सत्येंद्र मिश्रा होता है जो आरती के केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो वो उसे कहता है मिस आरती शुक्ला, यही नाम है आपका। तो वो कहती है सत्तू। तो वो गुस्से से कहता है कि एक सीनियर ऑफिसर का नाम लेकर बुलाती है। अब आरटीओ देखती है कि उसके दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं होती और पूछता है कि कितना टाइम हुआ है आपको। तो वो कहती है 4 साल। फिर वो कहता है कि पैदा हुई नहीं हो, तुमने रिश्वत लेना शुरू कर दी। और कहता है घूस लेकर बड़ी होना चाहती है। आप तो जैसी नीचे बैठती है। तो वो कहता है कि मैंने कहा आपको बैठने के लिए, और वो उठ जाती है और कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वो कहता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना था आप कर चुकी है, अभी मैं जो करना होगा हम करेंगे। और कहता है कि आपने जो गलती की उसकी सज़ा तो आपको मिलेंगे। और कहता है कि जॉब सस्पेंड के साथ 6 साल की सज़ा भी मिलेंगे। असल में ये केस उसने खुद सिफारिश करके लिया होता है ताकि वो उससे बदला ले सके। फिर हम सत्तू की फैमिली को देखती है।
सत्तू कान पर मिठाई लेकर आता है सत्तों की वहाँ को न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि ये वही है जो शादी की रात भाग गई थी और उसे बताता है कि अब उसे जेल होने वाली है। तो वो कहती है क्यों? कहता है घूस के इल्ज़ाम में। है कि ऐसा वैसा घूस नहीं, 3,000 जालन का घूस है। सत्तों की माँ खुश होती है और कहती है कि इस बार पर मिठाई तो बनती है, तो उसकी माँ से कॉल करती है और खुशखबरी देती है। फिर वो फ्लैशबैक में देखता है सत्तू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और मोहल्ले वाले भी उसकी बहन को तंग करते हैं। और जहाँ सत्तू जॉब करता था वहाँ भी लोग उसको तंग करते थे। और वो जोगी की बातें याद करता है जिसमें जोगी कहता है कि वो दहेज के चक्कर में नहीं भागी, मोस्टली भाग्य जी ताकि पीसी ऑफिसर बन सके और सत्तू जैसे 2500 क्लर्क उसके नीचे काम कर सके, और वो उन पर थूकता भी है। तो तू भी सोच लेता है कि अब उसे छोड़ना नहीं है। फिर उसके घर जाता है, उसके घर की तलाशी लेता है और पूरे घर को बर्बाद कर देता है। ये अपनी बहन को बताती है कि ये उससे शादी वाली बात पे बदला ले रहा है और कहती है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें उसके पास जाकर सॉरी कहना चाहिए और तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे इतना गुस्सा है। तो वो उसके घर जाती है, वो उससे आकर मिलता है। तो वो कहती हैं कि कैसे हैं आप? वो कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो उसे सॉरी कहती हैं और कहती हैं कि पास में जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि चाय पियोगी? आदमी आता है जिसने वो डील करवाई होती है, उसे पूछता है कि ज़मीन के पेपर थे उनके पास। तो आदमी कहता है कि बिना पेपर के ज़मीन कैसे बेच सकते थे। आरती भी वही होती है। उसकी बहन नीलम उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि सुबह 9 हल बजे से आए हैं, अभी शाम के 5 हल बज रहे हैं, और कहते हैं कि कुछ खाया है। तो वो कहती है कहाँ, और कहती है कि हम यहाँ से हिलने की भी इजाज़त नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो उससे मिले बगैर चला जाता है। दूसरे दिन भी वो ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसी पिक्चर दिखाता है और कहता है कि पिक्चर कहाँ की है। फिर वो बताती है कि ये हम साइट विजिट पर गए थे, ये वही प्लॉट है जो उसने खरीदा था, और कहती है कि हमें सच में नहीं पता था। तो वो उससे एक दूसरे आदमी का पूछता है और वो बताता है कि ये बिल्डर का ही आदमी है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि ये ज़मीन जो आपने ली है उसकी मार्केट प्राइस 15,10,000 है, और पूछता है कि आपने कितने में ली, और खुद ही बताता है कि 6,000। कहता है कि 3,000 आपने आरती शुक्ला को दिया है। फिर वो आरती को एक पिक्चर दिखाकर कहता है कि दोस्त है, आपके नहीं बस जानती हूँ। तो वो कहता है कि उन्होंने आपको गाड़ी भी गिफ्ट की। तो वो बताते हैं कि उन्होंने मेरे नाम पर गाड़ी लेकर मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, और कहती है कि मैंने वापस से भिजवाई थी पर उन्होंने नहीं ली, और कहती है कि वो मेरे घर में पार्क है, मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं की। तो अपने साथियों से पूछते हैं कि आपको कभी किसी ने गाड़ी गिफ्ट की? तो वो कहते हैं नहीं सर। तो वो आरती को कहते हैं कि ये भी तो ऑफिसर्स हैं। फिर हम दूसरे सीन में सत्तू को देखते हैं। वो आरती को डायरी देकर कहता है कि एक लेटर लिखे मेरे नाम पर, और कहता है कि आरती शुक्ल की इंक्वायरी बहुत अच्छी चल रही है और सारे सबूत उसके खिलाफ है, और कहता है कि आरती शुक्ला की जेल जाना पक्का है। फिर हम आरती को देखते हैं जो को रोक कर कहती है कि अब ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और कहते हैं रिजल्ट आ गया था, बारात सर पर थी और क्या करती मैं। और कहती है कि आपकी माँ ने दीदी को कहा था कि वो मुझे कभी भी नौकरी नहीं करने देंगी। कहती है कि क्या करती है मैं। इस वक्त वो कहता है कि एक दफ़ा मुझसे बात कर लेती, और कहता है कि मैं प्यार करता था तुमसे, और कहता है कि 5 साल में एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो वो कहते हैं कि तुमने एक बार भी सोचा कभी की? अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। और कहती कि मैं अगर शादी करती तो तुम आज भी एक लड़की होते। तो उसे कहता है कि आपने सच बता ही दिया, और कहता है कि तुम पीसीएस ऑफिसर बन गई थी, हम छोटे आदमी थे और हमारी कोई औकात नहीं थी। और कहते हैं कि तुम तब भी मतलब ही थी और आज भी मतलब ही हो। फिर वो उससे कहते हैं कि मुझसे अब और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता, और कहती है कि मुझे तुम जेल करवा दो, और कहती है कि हाँ मैंने घूस ली थी। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है हम बात करते हैं। फिर वो बातें करती हैं। तो वो किसकी डिमांड करता है और कहता है कि किस मैंने तुम करोगी उसे मना करती है, और कहता है कि जेल ना जाने की कीमत अदा करो, और कहता है कि मुझे एंटीमेंट होना है। तो वहाँ से चली जाती है। आरती का बाप संतों की माँ से मिलते हैं और उसे कहता है कि हमें माफ़ करें। तो वो कहते हैं कि सत्तू अपना काम कर रहा है, और कहते हैं कि 3,000 है, देने तो होंगे, और कहते हैं कि याद है हमने अपने सारे गहने बेचकर अपनी फैमिली को छुड़वाया था। फिर वो उसे जेल करवा देता है। तो आरती की फैमिली वाले अपना सब कुछ भेज देते हैं ताकि वो उसे छुड़वा सके। फिर हम मारुति को जेल में देखते हैं। सत्तू से वहाँ कर मिलता है तो कहती है कि तुम जहाँ चाहते थे मैं वहाँ पहुँच गई, और कहती है अब तो बदला पूरा हो गया ना। फिर उसे कहती है कि काश हम कभी मिले ना होते। फिर आरती के बाप को देखती है। क्या होता है
कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां सत्तू एक वीडियो दिखाता है, ए निगुन थजान खा के डकार तक नहीं लिया आपने और वापस पैसे। फिर उसे कहता है कि कुछ कहना है आपको। वो कहती है नहीं, कुछ भी नहीं कहना हमें, और कहती है कि आप जो सज़ा देंगे हमें कबूल होगी। फिर हम वीडियो देखते हैं जिसमें आदमियों से कहता है कि तुमने तो कहा था कि सेटल करने आया है, पर ये एक नंबर का पागल है, जिसमें आरती के असिस्टेंट नीलम भी मिली होती है। वो उसे कहती है कि इसे अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। आर्थिक सिस्टर ने आरती के नाम पर ली होती है और वो सब कुछ सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो बताती है कि आरती शुक्ला के नाम से घूस ली जाती थी, पर उसे पता नहीं होता था क्योंकि वो सारा कुछ नीलम कर रही थी। फिर फैसला आता है कि आरती शुक्ला निर्दोष है और पुलिस नीलम और उसके हस्बैंड को पकड़ लेती है, सत्तू से बचा लेते हैं। और देखा जाए तो अगर सत्तू ना होता तो पता नहीं क्या होता।